वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली में। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को प्रारब्ध के बारे में। एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने मुझसे पूछा, ठीक है, उसने बोला कि मैंने आपकी बातें सुनी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने आपकी बातें सुनी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, सुधर गई। तो वो बंदा जो था पहले शराब पीता था और वो फिर जब मेरे बात सुना, ठीक है, मेरी बात सुनने के बाद उसने क्या किया, शराब वगैरह पीना छोड़ दिया। वो ये बोलता है, लेकिन मैं कुछ और बताने वाली हूँ। मेरे बातों की वजह से नहीं, उन्होंने इस वजह से शराब पीना छोड़ा और क्या है वो वजह, तो ये जानना है तो आपको लिमिट मतलब एंड तक, मेरे वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो देखिए क्या होता है। एक बार एक भैया बता रहे थे कि उन्होंने जब वो लड़की देख के मतलब शादी करना था उनको, तो वो शादी के लिए जब लड़की देखने के लिए गया, ठीक है, तो उनको वो बोला गया था उनके घर वालों की तरफ से कि देखो, पहली जब कोई मिल रहा है ना तो उसको नहीं बोला जाता, उसको हाँ बोल दिया जाता है। तो वो भैया क्या किए कि वो लड़की को देखे और उन्होंने उनसे शादी कर लिया। तो जब वो भैया बताते हैं कि जब उन्होंने शादी की ना, वो बहुत गरीब थे। और गरीब थे क्या, वो जब शादी किए उसके बाद क्या था, वो धीरे धीरे तरक्की पे करने लगा। तो जो मिल रहा है उसी से आप क्या कर लिए, शादी कर लिए, मतलब उसको प्रारब्ध बना लिए, ठीक है, कि चलो हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी का दिल नहीं दुखाते, ये बोल के जैसा भी है उससे आपने क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे प्रारब्ध बनना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो भैया जैसा भी था, अब अपना उन्होंने क्या किया कि जैसे भी लड़की पाया उसे शादी कर लिया। वो जब लड़की देखने गया तो वो लड़की बर्तन धो रही थी, और जिस प्रकार से लड़का सुंदर था ना, उतनी लड़की सुंदर नहीं थी। लेकिन बस उसके मन में ये कि चलो हम किसी को देखने आए तो वो जैसे भी हो, जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को दिल नहीं दुखाना है भाई, जो मिल रहा है पहले उसी से ही शादी कर लो। वो उसी बात पे क्या रहा और उसी बात पे रह के उससे शादी कर लिया उसने, उस लड़की से। अब जब वो शादी करता है तो उसके पास पैसों की बहुत तंगी रहती है शादी होने के बाद। ऐसे वक्त आते हैं जब वो खुद कमाता है तो उस पर भी उसका घर का खर्चा नहीं हो पाता, चल पाता रहता है। उसका एक ठो बच्ची हो जाता है, एक ठो बच्ची होता है, तो क्या होते हैं, उसके घर वाले भी उसको पैसे देते, थोड़ा सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखो, ठीक है, प्रारब्ध का फल, वो मतलब ऐसा स्थिति में था, लड़की से शादी कर लिया और शादी करने के बाद प्रारब्ध ऐसी स्थिति लाया कि देखो, बच्ची हुई जब, तब उसका थोड़ा और प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। जब पत्नी आई तब तो उसका थोड़ा अच्छा जॉब लगा, बच्चा हुआ तो फिर और अच्छा जॉब लगा। आज वो लाखों में पाता है रुपए, ठीक है, रकम। तो ये होता है इंसान का क्या, प्रारब्ध। तो ये ऐसा मतलब प्रारब्ध होता है कि प्रारब्ध में जो है वो अपने मन से पूर्व जन्म का रहेगा तो वो फिर उसी का फल आपको मिलते रहेगा। लेकिन जब कुछ आपकी लाइफ में आते जाएगा उसके बाद, ठीक है, कुछ आएगा, जैसे कि वो बच्ची जब जन्म ली तो समझो अपना हिस्सा वो लेके आई, समझो बच्चे के लाइफ से, और उसकी पत्नी लाइफ में आई तो वो अपना हिस्सा लेके लाई। तो ऐसे करके समझ सकते हो आप लोग कि जो प्रारब्ध का फल है धीरे धीरे आपको मिलता जाता है। बस इतना याद रखना है कि आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है। अब क्या होता है आगे, ऐसी कई ठो परिस्थितियां होती है। तो देखो, एक लड़की क्या की, अब उसको जैसे भी मिला लड़का, ठीक है, लड़की ने वैसे लड़के से शादी कर लिया, ठीक है। तो जैसे वो भाई था, जैसा खाने पीने मिल रहा था, कभी जो भी एक टाइम खाना नहीं मिलता था, दोनों एक साथ गुजर बसर करते थे। तो उस लड़की ने क्या किया, किसी लड़के से शादी कर ली। लड़का जो था, अब जैसा भी था, उसने कुछ नहीं देखा। उसकी मम्मी ने बताया कि जो लड़का है, ठीक है, वो एकदम लोग उसको बोलते हैं कि पेटला और चिकन बुटिया है, ये बोल के लोग बोलते हैं उसको। ये लड़की के माँ बाप को उसने मतलब उसकी लड़का के जो माँ थी ना वो बताती है कि उसको चिकन बुटिया और कलूठा बोलते हैं और पेटलू बोलते हैं हम लोग, ये बोल के। पर लड़की सोचती कि नहीं, चलो रहने दो, जो भी है, अब शादी फिक्स हो गया, जैसा भी है तो कर लेंगे, उसका रंग रूप जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ना है। तो लड़की ने क्या कर लिया, उस लड़के से भी शादी कर ली। और शादी करने के बाद वो लड़का उसको पैसों के लिए तंग करने लगा, समझो, जो भी प्रकार से कि मुझे नौकरी वाली पत्नी चाहिए थी, अच्छी रहती है। अब जैसे तैसे क्या होता है, अब प्रारब्ध देखो, उसकी सास ही वो भी कुलच्छी बहू वगैरह बोल के तंग करते रहती है। अब प्रारब्ध का खेल देखो ना, क्या होता है कि प्रारब्ध का खेल ऐसा घूमता है कि लड़की जॉब पा जाती है, ठीक है। तो जॉब पा जाती है लड़की, तो फिर क्या बोलती है उसकी सास कि भाई जॉब नहीं करवाएंगे। अब लड़के क्या बोलते हैं, जॉब नहीं करवाएंगे अब,
तो प्रारब्ध का खेल, यदि आप अच्छा कर रहे हो तो भगवान कुछ अच्छा करेगा। कई बार बुरा हो जाता है अच्छे के बाद, अच्छे करने वाले के साथ भी, लेकिन अधिकतर टाइम क्या होता है, अच्छे करने वाले के साथ अच्छा भी होता है। फिर क्या हुआ, लड़के ने ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया और लड़ाई झगड़ा करके लड़की को छोड़ दिया। तो लड़की को जब लड़का ने छोड़ दिया तो इस वक्त में भी लड़की की लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छे अच्छे काम हुए। जैसे लड़की इंडिपेंडेंट हो गई। जब वो पहले किसी से बात करने से डरती थी, कोई आ जाता सामने, वो बात करना सीख गई। उसको कहीं अकेले जाना नहीं आता था, वो अकेले आना जाना सीख गई। उसको बाइक वगैरह चलाने नहीं आता था, वो बाइक वगैरह चलाना सीख गई। तो प्रारब्ध है, समझो ना, यदि अच्छा सोचो तो प्रारब्ध आपके लिए अच्छा मोड़ ले लाता है। बहुत चीज उसने अच्छे सीख ली है, बहुत चीज उन्होंने अच्छे कर लिया उस वक्त पे जहाँ पे वो बंदा ने उस लड़की को छोड़ दिया था। वो चीज कर ली उस लड़की ने। जब वो लड़का उसके साथ रहता तो वो चीज वो नहीं कर पाती, वो उसको फल नहीं मिल पाता, और वो मतलब कि एक तरह से उसके साथ वो अच्छा चीज नहीं हो पाता। तो लड़के के दूर रहने पर भी जब लड़का ने लड़की को छोड़ दिया, वो टाइम भी उस लड़की के लिए समझो एक गोल्डन टाइम बन गया। क्यों? क्योंकि ये भी उस लड़की का प्रारब्ध था। अब बोलेंगे कि कई बार क्या होते हैं, कोई रहता है, वो लड़का जो है उसको धोखा दिया, चीट कर रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है, ठीक है, वो लड़का किसी और के साथ शादी करना है चाहता है, समझो, वो दूसरे जगह लड़की को ब्लैकमेल करके क्या कर रहा है, जैसे लड़की के पास आया, लड़की के साथ रहने के बाद लड़की के साथ तो कभी रहा ही नहीं हूँ बोला, ठीक है, कभी लड़की के साथ मैं गया नहीं हूँ, लड़की के साथ रहा ही नहीं हूँ। तो देखो ऐसा बोल के उसने क्या किया, लड़की के ऊपर तलाक के लिए केस कर दिया। ठीक, अब ये सब तो ठीक था। अब ये केस उसने किया और क्या किया, वो लड़की देखने के लिए भी गया। क्या किया? देखने के लिए भी गया। तो इससे क्या हुआ, लड़का का ही बेइज्जती हुआ, क्योंकि देखो लड़की ने तलाक दिया नहीं था और ऐसे में लड़का का ही बेइज्जती हुआ। और प्लस उसने क्या किया कि मैं कभी गया नहीं उसके साथ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई झूठ ज़्यादा छिपता नहीं है, 4 लोग तो मिल ही जाएंगे ये बताने के लिए कि ये गया था कि नहीं गया था। यहाँ तो दुनिया में झूठी गवाही मिल जाती है, तो सच्ची गवाही कैसे नहीं मिलेगी, ये बताना जरा। तो हर चीज़ तो मैं ये बोलती हूँ कि देखो शादी एक प्रारब्ध है कि जो मिली हमने कर लिया, ये अपना सोच, ठीक है। लेकिन वहीं पे देखो वो शादी करके कितना तकलीफ भी पा गई, लेकिन यहीं पे दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि धोखा देना भी प्रारब्ध है क्या? तो नहीं बाबा, धोखा देना कभी प्रारब्ध नहीं है। जो उस लड़के ने गलत किया है उसका कई ठो चीज बना, कई ठो उसके पे कुछ हो भी सकता है, जो मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं, कि देखो गलत चीज का गलत परिणाम ही मिलता है इंसान को। धोखा देना कभी प्रारब्ध नहीं है। धोखा जिंदगी में खा लो, लेकिन कभी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि देखो धोखा खाने वाले जो रहते हैं ना, वो जिंदगी में एक दिन संभल जाते हैं, लेकिन धोखा देने वाले कभी जिंदगी में संभल नहीं पाते। ये चीज़ तो आप याद रखना। तो कभी भी धोखा मत देना। अब देखो जैसे कि मुस्कान ने क्या किया, अपने पति को मार दिया। ऐसे कैसी कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पति को मार दिया भी, ठीक है, लड़के भी है कई जिन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया। तो ऐसे लड़के लोग जिसमें से कुछ तो बच चुके हैं, और कुछ जो लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं, ठीक है, उनका प्रारब्ध जब तक अच्छा है ना पूर्व जन्म का, तब तक उस पुण्य कर्म में वो बचे रहेंगे। पुण्य कर्म की वजह से वो थोड़े से बचे रहेंगे, क्योंकि देखो यू आकार की क्या होती है, एक समझो कुछ भी आकृति होती है वैसे। तो इधर से क्या होता है, उसका पाप है जो आता रहता है समझो, और इधर से क्या होता है, पुण्य जो है निकलता रहता है। तो जब भी कोई इंसान जो है ना इधर पाप करता रहता है, तो इधर क्या होता है, पुण्य निकलता रहता है। तो इंसान को क्या दिखता है, उसको वो पुण्य का जो चमक है ना वो दिखता है। देखोगे कई लोग एकदम हाइलोजन की तरह जलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरक्की पे पहुंचे हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत कुछ हुआ उन लोगों को, कितने बड़े बड़े क्या बोलो साधु संत के नाम से जाने जा रहे थे, ठीक है। और अचानक से उनके कर्मों का जब उनका दंड सामने आया तो फिर क्या हुआ, फट से फूट गया फटाका। वैसे जितनी लड़कियां थी जिनका पति उनसे सच में बेइंतहा प्यार करता था, और उन्होंने क्या किया, अपने पति को धोखा दे दिया और ये सोचा कि हम जाके मौज मस्ती करेंगे, ठीक है, जैसे कुछ लोग आज भी सोच रहे होंगे। तो भैया आप संभल जाओ, और जो नहीं संभलोगे तो उनको तो हम कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे, मत ही संभलो, जो जैसा करोगे वो वैसा भरोगे। तो वो सब कहने के लिए कुछ नहीं है। तो उनको भी क्या है, मिलता है। अब क्या मुस्कान सुकून से रहेगी, या फिर वो लड़के लड़कियां जिन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया, प्रेमिका को मार दिया, क्या वो लोग सुकून से रहेंगे? तो कभी भी धोखा प्रारब्ध नहीं है, अच्छी चीज प्रारब्ध समझो, ठीक है, कि तुम कुछ अच्छा चीज करने वाले हो, कुछ अच्छी सोच रखते हो कि हमारे इस कर्म से सामने वाले को
नुकसान ना पहुंचे, इस कर्म से हमारे सामने वाले के तकलीफ ना हो, ये सोच के कोई काम कर रहे हो तो ये प्रारब्ध है, ठीक है। लेकिन यदि वही सोचते हो कि धोखा दे रहे हो, किसी का रुपए पैसा चुरा रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो ये फिर ये गलत काम है, ये अपनी इच्छा से कर रहे हो, ये प्रारब्ध नहीं है, बल्कि एक नया बुरा कर्म निर्माण कर रहे हो, जिसका आपको क्या मिलेगा, प्रारब्ध बाद में बन के मिलेगा बुरा फल के रूप में। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, वो पूर्व जन्म करेगा वो भी आज अच्छा बन के आएगा। आप अच्छे कर रहे हो तो थोड़ा लेट से मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मरना रहता है वो तो मर ही जाता है, बेचारे बेचारी लोग, लेकिन जिनको पाना है वो तो अच्छे तरीके से समझो पाएंगे बुरे कर्मों का फल, सजा। तो इस प्रकार से ये एक कहानी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चा था, उन्होंने बोला कि देखो आपके हमारे लाइफ में आने से हम क्या हो गए, शराब पीना छोड़ दिया, हम क्या करने लगे, बहुत तरक्की करने लगे। वो बच्चा लाखों का काम करने लगा, लाखों का बिजनेस संभालने लगा, लगाने लगा रुपए, और उसके बाद उसके पीछे वो पैसे पाने लग गया, ठीक है, दुकान वगैरह खोल लिया, बहुत अच्छा वो उसने क्या किया, तरक्की कर लिया। तो इसके पीछे वो सोचता है कि लड़की, ठीक है, वो जो लड़की मतलब बै, ठीक है, मैंने उसको जो भी बोला यहाँ पे मोटिवेट किया यूट्यूब पे, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स को, उसकी वजह से वो इतना सुधर गया। तो नहीं, ये उसके पूर्व जन्म के कुछ फल है, अच्छे कर्मों का फल जो उसको आज मिला, ठीक है, इस वक्त। बस मैं एक समझो प्रारब्ध का माध्यम थी कि जो उसने मेरे शब्दों को सुन लिया, और शब्दों को सुनने के बाद क्या हुआ, उसको वो चीज ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद फिर क्या किया, वो बंदा जो था वो सुधर गया। तो ये समझो कि ये उसके प्रारब्ध का ही फल है, पूर्व वाला। तो वो उसे अभी मिल रहा था बस मेरे इस शब्दों के माध्यम से। तो क्या होता है, वैसा ही है ना, जैसे यू आकार की नली। तो आप यहाँ से बुरे कर्म करते जाओ, तो यहाँ अंदर में तो भरी हुई है, क्या अच्छे कर्म भरी हुई है, यहाँ से निकल रही है। तो अच्छे कर्म इधर से निकल रहा हो, इधर बुरा कर्म कर रहे हो, तो सबको क्या दिखेगा उस टाइम, अच्छा कर्म दिखेगा, अच्छा कर्म दिखेगा। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, इधर से फिर लास्ट में अच्छा कर्म करने लग गए, और पहले बुरा कर्म भरा हुआ है, तो यहाँ से अच्छा कर्म करते रहोगे तो बुरा कर्म निकलेगा। तो कई लोग अच्छा करते रहते हैं, उसके बाद भी उसके साथ वैसे ही बुरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहले से उनने जमा किया है ना जो बुरा कर्म, वो उस वक्त नहीं कर रहे, तो सब बुरा चीज दिख रहा है, तब बोलते हैं वाह कि ये बंदा तो अच्छा कर्म कर रहा है, फिर भी इसके साथ बुरा हो रहा है। तो बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पहले बुरा किया था, आज अच्छा भला कर रहे हैं, लेकिन उसने अगले जन्म में या किसी वक्त बुरा किया होगा, वो चीज अभी निकल रहे हैं। तो जिस दिन, ठीक है, वो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो यू आकार की नली में सिर्फ अच्छे कर्म बचेंगे, और इधर से सिर्फ अच्छे कर्म निकलेंगे। तो उस दिन वो बंदा चमकेगा, और उस दिन लोग देखेंगे। और जब तक उसके बुरे कर्मों का परिणाम है, तब तक वो इंसान के लाइफ में क्या रहेगा, समझो कि अच्छा कर्म कर रहा है तो वो बुरा चीज ही निकलेगा, और वही चीज दिखते रहेगा। तो ये है प्रारब्ध, ठीक है। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे अच्छे प्रारब्ध बनेंगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा प्रारब्ध बनेगा। तो अच्छा चीज चाहिए तो अच्छा प्रारब्ध बनाइए, अच्छा कर्म करिए, और बुरा चीज चाहिए तो बुरे कर्मों का बुरा प्रारब्ध भोगने के लिए आप स्वतः तैयार रहिए। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि इसी वजह से कई लोग कैसे और किस तरह से बुरा कर्म करने वाला सुधर जाता है। तो आशा करती हूँ जान लो होंगे आप लोग भी कि कैसे बुरा कर्म करने वाला सुधर जाता है। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जय सीताराम जी।